मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम शर्मा। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है टेंस। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले समय में यह चैप्टर आपके लिए बहुत मददगार होगा, बहुत हेल्पफुल भी होगा। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? काल। पढ़ा होगा आपने हिंदी में। काल क्या होता है? काल में क्या बताते हो आप कि कब आपका एक्शन हुआ, कब कार्य हुआ, कब हुआ, कब होगा, या कब हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी टेंस यही बताता है कि कब आपका कार्य हुआ। तो हम आप सबसे पहले आपको टेंस की डेफिनेशन बताते हैं। द वर्ड विच टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। वह वर्ड जो आपको यह बताता है कि आपका टाइम, एक्शन का टाइम कब हुआ। दूसरे मीनिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि इट मीन्स इट शोज टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन। यानी यह हमें यह बताता है कि कोई भी कार्य कब घटित हुआ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में होता है भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पढ़ा होगा आपने हिंदी में। पास्ट के लिए हम यस्टरडे लिखते हैं, प्रेजेंट के लिए हम टुडे लिखते हैं और फ्यूचर के लिए टुमारो लिखते हैं। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल या बीता हुआ समय। प्रेजेंट का मतलब होता है आज का समय, रिप्रेजेंट। और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय या आने वाला कल। एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी मैं आपको। जैसा कि आप कल स्कूल आए थे, कल स्कूल आए थे। जब डेट थी आपकी 7 जुलाई। आज आप स्कूल आए हों 8 जुलाई। कल आप स्कूल आओगे 9 जुलाई। समझ में आपको? यानी आप कल स्कूल आए थे, आ चुके आप, तो वो क्या होगा? पास्ट हो गया, बीत गया। आज आप स्कूल आए हैं, प्रेजेंट है, स्कूल में प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। और आप कल स्कूल आएंगे यानी आपका आने वाला कल होगा वो, तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से 3 टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तीनों टेंस होते हैं ना, ये 4 पार्ट्स होते हैं इनमें भी। ठीक है, जैसा सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आपको? सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों पार्ट होते हैं, वो तीनों टेंस में पाए जाते हैं। ये चारों पार्ट तीनों टेंस में पाए जाते हैं। जैसा हम देखेंगे, पास्ट टेंस लेते हैं। पास्ट तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट, प्रेजेंट में होगा
पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किसमें का पास्ट में तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट में जो परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में होगा तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने एक टेंस लिया पास्ट। इस पास्ट टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से यदि हम प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट में भी रखना चाहूँगी यदि चारों पार्ट्स आप प्रेजेंट टेंस में लेंगे तो सेम होगा। जैसे इधर अपन ने लिखा था सिंपल पास्ट, तो लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ हमने लिखा था पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट में आएगा तो क्या जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि हम इसी प्रकार से परफेक्ट को पास्ट प्रेजेंट में लेंगे जगह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यदि हम प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंक्लूड करेंगे तो जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? तीनों टेंस में हम इसी प्रकार से सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टेंस पढ़ लिए अपन ने, प्रेजेंट और पास्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट। समझ में आया आपको? अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। प्रेजेंट पढ़ लिया अपन ने, पास्ट पढ़ लिया अपन ने, और फ्यूचर पढ़ना चाहेंगे। फ्यूचर में भी वही चारों पार्ट्स पढ़ लेंगे, सिंपल, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया?
अब 3 टेंस में ये तीनों क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए, पास्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि हम इसमें सिंपल में जाते हैं, प्रेजेंट में जाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए मैं इन टेंस को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाना चाहूँगी। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट में देखते हैं। पास्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब आपका काम हो चुका, जब आप काम करते थे, वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। जैसे आई वॉज कुकिंग फूड, आप खाना पका रहे थे, ठीक है। अब प्रेजेंट में पका रहे हो तो जगह आई एम कुकिंग फूड, यानी अभी भी आप खाना पका रहे हो। आने वाले समय में कल भी आप खाना पकाओगे, इसको जगह आई विल बी कुकिंग फूड, यानी आप कल खाना पका रहे होंगे, ठीक है। तो पास्ट में जो कार्य हो चुका, प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है और फ्यूचर में जो कार्य आने वाले समय में होगा। इस प्रकार से तीनों टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम आने वाले समय में एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप पढ़ेंगे पास्ट टेंस, उसको पढ़ेंगे पूरा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट उसके बाद हम प्रेजेंट वाले में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में भी हम अपन पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में फर्स्ट टॉपिक लेंगे अपन सिंपल पास्ट टेंस। इसकी क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिटी होती है कि सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें एक तो वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है सिंपल पास्ट टेंस की में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ये कार्य किया जा चुका होता है या करता था। कोई भी काम या तो किया जा चुका है या करता था, वो किस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे
इसका फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगी आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें नहीं होती है, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं आपको? जैसे मैंने आम खाए। मैंने आम खाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहले क्या लेंगे अपन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें? मैंने। उसका क्या हो जाएगा? आई। अब इसका क्या हो जाएगा? वर्ब। ये हेल्पिंग तो होती नहीं है सिंपल पास्ट टेंस में। वर्ब लेंगे। वर्ब क्या है इसमें? खाया। खाया खाया किसकी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। किसकी होती है? ईट की। और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। होता है आई एट मैंगो। मैंने आम खाया। ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मूला हो गया और ये आपका एग्जांपल हो गया। समझ में आप? अब हम इसका क्या करेंगे कि इसके भी अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कर लें, साथ साथ में हो जाएगा अपना। या आज एग्जाम्पल ही करता हूँ। वह स्कूल गई। गीता स्कूल गई। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? गीता। गीता। वर्ब क्या इसमें? गई। गई किसकी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। गई, जाना, गई और जा चुका। ठीक है, तो गई सेकंड फॉर्म है किसकी? गो की। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? तो गीता वेंट टू स्कूल। आया समझ में आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल वो बताना चाहूँगी मैं आपको। जैसे कल हम कल हमने एक सांप देखा। ठीक है, देखा ये वर्ब है।
और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म। देखना, देखा और देख चुका। ठीक है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। अब हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस्टरडे, क्योंकि पास्ट बीत चुका ना, तो क्या जगह बीत चुका तो यस्टरडे होगा। तो यस्टरडे वी सा a snack समझ में आपको?